बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रवृत्ति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एमएमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2024 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो ज्योग्राफी एंट्रेंस होने जा रहा है उसके संदर्भ में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें हम 10+ पॉइंट्स पे बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम ज्योग्राफी के संदर्भ में, जिसमें आपको अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो ये मेरा आश्वासन है आपको कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विषय से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी मन मानस मस्तिष्क में संशय समस्या सवाल नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या क्या बात करेंगे आपका। देखिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आपको बुक्स कौन से लेनी चाहिए, फ़ीस कितनी रहती है। ठीक है, एडमिशन फ़ीस, कोर्स फीस क्या होती है, कितने कॉलेजेस में आपको एमएमएससी ज्योग्राफी प्रोवाइड किया जाता है, हाईएस्ट स्कोर कितना जाता है। ठीक है, अर्थात पिछले वर्ष का जो लास्ट ईयर का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है, ज्योग्राफी का, उसका जो है टॉपर्स का मार्क क्या था, हाईएस्ट स्कोर कितना गया था, कट ऑफ, पहली कट ऑफ कैंपस की जो है कितनी जाती है। ठीक है, इसको भी हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, गैप ईयर का क्या प्रावधान है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपका सिलेबस, जो कि हिंदी में आपको पूरा डिटेल सिलेबस बता दूंगा और आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा और इससे क्या होगा कि आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी फिर सवाल नहीं रह जाएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। और फिर भी कुछ रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई और विषय जिसको आपको डिटेल एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, मैं उस पर बहुत जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपका जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ये जो ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट्स है ये पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो इसकी फ़ीस जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है 800 रुपये। ठीक है, कितनी है, जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 800 रुपये और एससी एसटी पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए मई में आएगा। ठीक है, मई की फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, क्योंकि इस अभी जो है एल्यूमिनाई मीट चल रही है, तब पूरा छात्र सम्मेलन चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसके पश्चात ही आएगा। ठीक है, अपडेट आएगा जैसे मैं बता दूंगा। अब एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया, अब सीट्स बता देता हूँ किस किस कॉलेज में आपको ये कोर्स मिलेगा। मेन कैंपस में कितनी सीट्स है, कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। मेन कैंपस में जो है एयू मेन कैंपस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 144 सीट्स हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, इसके बाद सीएमपी में आपको ये कोर्स मिलता है, 37 सीट्स रहती हैं। ठीक है, यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। उसके बाद एडीसी जो कि कीटगंज में है और ये सीएमपी आपका मेडिकल चौराहा पे है। एडीसी में 38 सीट है। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है, इसमें आपको 50 सीट्स मिलती है। जगत तारण केवल गर्ल्स का कॉलेज है, केवल महिलाएं पढ़ती हैं। एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, इसमें जो है 38 सीट्स है। सब कॉलेज की भी फीस बता दूंगा, किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है, मेन कैंपस में कितनी लगती है। ठीक है, परेशान नहीं होना, पूरी वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और लास्ट में हम आपको सिलेबस भी अच्छे से बता देंगे हिंदी में भी। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ टोटल 307 सीट थी। ठीक है, जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता दिया है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, हाईएस्ट स्कोर कितना गया था पिछले वर्ष का, लास्ट ईयर का जो 2023 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसका हाईएस्ट स्कोर था 200 नंबर। 200 नंबर के साथ टॉप किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं कट ऑफ बता दूँ आपकी। देखिए जो आपकी दूसरी कट ऑफ आई थी, देखिए पहली कट ऑफ का जो विवरण तो मुझे अभी नहीं मिला, लेकिन हाँ सेकंड कट ऑफ मेरे पास सुरक्षित थी। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो सेकंड कट ऑफ थी, और ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-3-4 नंबर का पहली कट ऑफ गई, उससे कम ही था बस। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि यूआर की जो कट ऑफ थी, सेकंड कट ऑफ थी कैंपस में की ज्योग्राफी की, वो 154 और उससे अधिक जिसका था उसको बुलाया गया था। ठीक है, एससी की कट ऑफ आई थी जिसमें 119.7 जिसका था या उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन करा सकता था पहली कट ऑफ के अंतर्गत। उसके बाद एसटी का जो है 82 और उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन करा सकता था, यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, आपका कास्ट वाइज रिजर्वेशन की कट ऑफ नहीं आई थी, सबको अपना यूआर के अंतर्गत कराना था। ठीक है, तो यही था, और पहली कट ऑफ भी इसी के आसपास गई होगी, यानी 155 जा सकती है होगी, 1 ही 2 नंबर घट के सेकंड कट ऑफ आई थी। तो सेकंड कट ऑफ के उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये रहता है कि तीसरी चौथी कट ऑफ में जो है काउंसलिंग में आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन की कट ऑफ आती है, नहीं तो सबको यूआर के अंतर्गत अभी तीसरी चौथी कट ऑफ तक कराना पड़ता है एडमिशन, जो कि पहली कट ऑफ गई थी 154-55 के आसपास। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं आपकी फ़ीस। आपको पता है एयू में मेन कैंपस में आपको ज्योग्राफी है, उसके बाद सीएमपी में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, एडीसी में, जेटी में कराया जाता है ये कोर्स, और उसके बाद एसपीएम में। अब देखिए एयू में आपका जो फीस लगेगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 5401 रुपये आपका लगेगा मेन कैंपस में। ठीक है, उसके बाद सीएमपी की अगर बात करें तो सीएमपी में लगेगा 12,000 रुपये।
ये कोर्स फीस है। इस सब में देखिए साइकिल स्टैंड, काउंसलिंग फ़ीस, ये सब अलग से लगेगी, ठीक है। तो ये केवल कोर्स फीस है, 12,000 रुपये है। और अगर आपका जैसे साइकिल स्टैंड का, बाइक स्टैंड का कुल जोड़ के काउंसलिंग फ़ीस, तो ये 13,000 के आसपास पहुँचेगी आपकी, 13,000 13,500। एडीसी की बात करें तो एडीसी की जो फ़ीस है वो है 10,900 रुपये, ठीक है। ये भी देखिए कोर्स फीस है 10,900 रुपये एडीसी की। इसमें 400 रुपये आपका जो है इनरोलमेंट फ़ीस लगती है, 200 रुपये आपका वाहन शुल्क लगता है, उसके बाद 200 एडमिशन का जो फॉर्म होता है उसको लेते तो वो लगता है। तो कुल मिला के इसमें भी जो 12,000 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जेटी की, तो जेटी की जो फीस है वो 11,500 रुपये है, ठीक है। इसमें भी काउंसलिंग फ़ीस और इनरोलमेंट, एडमिशन फॉर्म, ये सब का अलग फ़ीस लगता है, लेकिन 11,500 आपकी कोर्स की फ़ीस है, ठीक है। और अगर बात करें एसपीएम की, तो 12,500 रुपये आपकी ये कोर्स फीस है एसपीएम की। इसमें 400 रुपये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस लगता है, फिर वाहन शुल्क जोड़ जाड़ के फिर ये भी 13,500 के आसपास पहुँचता है। लेकिन कोर्स फीस जो है यही है, ठीक है, जो कि ये है। चलिए फीस मैंने बता दिया है, ठीक है। पैटर्न पहले निगेटिव मार्किंग देखिए 2019 से ही नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष भी नहीं रहेगी। गैप ईयर का देखिए समझिए क्या प्रावधान होता है। अगर 1 वर्ष का गैप है तो 5% नंबर कटता है। ये नंबर किस में से कटता है, जो एंट्रेंस एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होता है, इसमें मान लीजिए 300 में से आप 150 पाए, तो ये अगर 1 साल का गैप है तो 5% 150 में से कटेगा। अगर 2 साल का गैप है तो 10% कटेगा, ठीक है, इसी 150 में से। 3 साल का गैप है तो 15% कटेगा। 4 साल का गैप है तो भी 15% कटेगा, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम में आप नंबर प्राप्त करते हैं उसमें से। अभी तक देखिए हमने बात किया है हाईएस्ट स्कोर पे, सीट्स पे, फीस पे, कट ऑफ पे, ठीक है। साथ ही साथ हमने बात की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे, ठीक, इस पे बात की हमने। अब देखिए कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न और आपका सिलेबस। चलिए पहले एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं, उसके बाद सिलेबस आपको हिंदी में पूरी चीज़ें दिखाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए किस प्रकार से होता है। आपका जो पेपर होता है वो 2 खंड में विभाजित होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है, 100 नंबर का आपका पार्ट ए रहता है। पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 अंक का रहता है, तो 200 अंक का पार्ट बी रहता है। कुल मिलाकर 300 नंबर की आपकी टोटल रहता है, इसी में से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक। अब मान लीजिए कि पार्ट ए में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है, और करंट अफेयर, इससे रिलेटेड आपका पार्ट ए रहता है, ठीक है। और इसकी बुक मैंने जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। पार्ट बी में देखिए एक चीज़ समझिए, पार्ट बी में आपके विषय संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी ज्योग्राफी आप चूज़ करते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो सिलेबस क्या रहता है अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन ये भी मान के चलिए कि आपका जो ग्रेजुएशन में 3 साल आपने पढ़ा वही सिलेबस आपका रहता है। इसके साथ साथ बात करें, मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको देखिए अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन आपने मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर भर दिया है, ठीक है। यानी आपका जो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में था, मतलब मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी भी था और पॉलिटिकल भी था, ठीक है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल दोनों से आपने भर दिया है, तब 50 क्वेश्चन पार्ट बी में देखिए 50 क्वेश्चन, जैसे जो पेपर लेंगे उसका 50 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। तो आप 2 पेपर सेलेक्ट कर लेंगे, ज्योग्राफी का तो उसका भी 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा, पॉलिटिकल का भी 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो 150 ये हो गया, और 50 ये पार्ट ए का, तो 150 आपको कुल मिला के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे। एक चीज़ें याद रखिएगा हमेशा कि आपको समय वही 2 घंटा मिलेगा, उसी में ही आपको ये चाहे 1 पेपर सेलेक्ट करिए या 2 पेपर सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो ये आपको रहता है। बाकी कट ऑफ देखिए अलग अलग बनती है, पार्ट यानी कि 2 विषय लिए ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ठीक है, 2 विषय से आपने किया है, तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 300 में बनेगी। यानी कि पार्ट ए और उसके बाद ज्योग्राफी को मिला के आपकी ज्योग्राफी की कट ऑफ बनेगी, पार्ट ए और पॉलिटिकल को मिला के पॉलिटिकल की कट ऑफ 300 में से तैयार की जाएगी। तो ये आपकी एग्जाम पैटर्न है। अब चलिए आपका सिलेबस बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है ये सिलेबस है, ठीक है। इसको अभी ज़्यादा परेशान होती है कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में, अभी मैं जो है इसको कम्युनिटी के पोस्ट में भी डाल दे रहा हूँ और टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थलमंडल, उसके बाद जलमंडल, वायुमंडल, मानव भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, ठीक है, यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको भारत का क्षेत्रीय भूगोल संरचना, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, जनसंख्या का वितरण, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम में, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सांख्यिकी तकनीकें और यहाँ पे ये पूरी चीज़ें थी, ठीक है। इसको मैं डाल दे रहा हूँ, इसको ही आपको तैयार करना है। देखिए बुक्स की बारे में पहले बता दिए, प्रकाश पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, सिल्वी की ले सकते हैं, डी कुमार की ले सकते हैं, कटरा मार्केट में मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही बताई है। अगर आप मान लीजिए दूसरे जो है स्टेट ज़िले से हैं, तो आप अपने जो है अपने विषय संबंधित 5 लोगों से अगर कह देंगे तो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर 100 रुपये भी, तो 500 रुपये अगर आप जो है कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे मुझे पे कर दीजिए, मैं उसकी जो है आपको बुक ले आकर आपको PDF बना के आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप अपने ग्रुप में जो बच्चे होंगे उनसे बात करिए टेलीग्राम में, और आपका फिर सहयोग हो जाएगा। मुझसे जितनी हेल्प हो सके मैं करने की कोशिश करूँगा।
करूँगा। बाकी देखिए अपडेट जैसे ही आएगी एप्लीकेशन फॉर्म की मैं आपको सूचित कर दूँगा। चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको जो है विस्तृत विश्लेषण डिटेल जो है एनालिसिस मिलेगा पीजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी जुड़ जाइए ताकि आपको लाभ प्राप्त होता रहे। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी यही है कि जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।